प्रणाम करता हूं भारत की महान धरती और उसके ऋषि मुनि विद्वानों को और साथ साथ आप सबके इस गुरु माता पिता को, बच्चों को बहुत सारा सलाह प्यार और बुजुर्गों को राम राम। नाखूनों की बात हम कर रहे थे और कल मैंने आपको अनेक ऐसे चित्र दिखाए जिन पर सच में आपके शरीर की इबारत लिखी थी, और यदि आप उन्हें पढ़ना समझ जाएंगे तो निश्चित रूप से आप अपने शरीर के आगे आने वाले कष्टों को या शरीर में चल क्या रहा है इसको भी समझ जाएंगे। ये तन मन दोनों के हाल बता देता है और साथ ही साथ उपाय भी है। नाखूनों पे कुछ उपाय करने से बड़ा लाभ होता है, शरीर को भी और किस्मत को भी। ये पिक्चर देखिए, कभी कभी नाखूनों पर सफेद धब्बे बन जाते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसा कहते हैं हमारे इतने दोस्त है। ये चिंताएं हैं, ये चिंताग्रस्त दिमाग की निशानी होती है। यहां सफेद धब्बे आने का मतलब है एंजाइटी महसूस कर रहे हैं। यहां कमजोर लिवर की निशानी है। यह कैल्शियम की कमी की भी निशानी है। यह कमजोर रक्त शोधन प्रक्रिया की निशानी, यानी ब्लड प्यूरिफिकेशन प्रोसेस आपका वीक है, ये इस बात की भी निशानी है। उपाय क्या करना चाहिए? ऐसे लोगों को गिलोय खाना चाहिए, ऐसे लोगों को एलोवेरा खाना चाहिए, ऐसे लोगों को बड़ी तेज गति से चलना चाहिए। तांबे का कड़ा जरूर पहन लेना चाहिए ऐसे लोगों को मंगलवार को किसी भी हाथ में। साथ ही साथ पानी थोड़ा थोड़ा दिन भर लेते रहें और दूध से बनी हुई चीजों का प्रयोग कम करें। ऐसे लोगों को चीनी कम लेनी चाहिए। साथ ही साथ ऐसे लोगों को नीले रंग पर ध्यान करना चाहिए और सूर्य का दर्शन अवश्य करना चाहिए। कभी थोड़ा थोड़ा दिन भर लेते रहें और दूध से बनी हुई चीजों का प्रयोग कम करें। ऐसे लोगों को चीनी कम लेनी चाहिए। साथ ही साथ ऐसे लोगों को नीले रंग पर ध्यान करना चाहिए और सूर्य का दर्शन अवश्य करना चाहिए। कभी कभी नाखून एकदम सफेद हो जाते हैं, यह कमजोर लिवर की निशानी है। जी हां, अगर आप ऐसे दबा रहे हैं और रंग वापस पिंक नहीं हो रहा है तो ये कमजोर लिवर की निशानी और साथ साथ दिमाग भी कमजोर हो रहा है। आप देखिएगा ऐसे लोगों को विस्मृति बहुत जल्दी होती है, यानी मेमोरी लॉस बहुत जल्दी होता है। वो चीजों को भूल जाते हैं, वो चिड़चिड़ा जाते हैं, बहुत जल्दी उन्हें गुस्सा आ जाता है, एकदम रियलाइज भी कर जाते हैं लेकिन उनका गुस्सा कंट्रोल नहीं होता। ये प्रॉब्लम है। ये भी बता रहा है कि आपके भोजन में न्यूट्रिशंस नहीं है, आप पौष्टिक भोजन नहीं खा रहे हैं और खराब भोजन खा रहे हैं और निश्चित रूप से मुंह के बल गिरेंगे। एक और चीज कहना चाहूंगा, यदि आपके नाखून सफेद हो रहे हैं तो ये देखिए कहीं आप कमजोरी तो महसूस नहीं कर रहे हैं, और यदि आप कमजोरी महसूस कर रहे हैं तो कृपा करके अपने रक्त की जांच कराइए। लिवर के मामले में डॉक्टर से सलाह भी ले लीजिए। उपाय क्या करने हैं? अनार के पेड़ की जड़ को नारंगी रंग के धागे में बांधकर पहने। ऐसे लोगों को सोना नहीं पहनना चाहिए, ऐसे लोगों को चांदी पहननी चाहिए, ऐसे लोगों को बेहद हल्का भोजन लेना चाहिए और साथ ही साथ आंवला पालक और गाजर का मिक्स जूस जरूर पीना चाहिए। ऐसे लोगों को गिलोय खानी चाहिए और तला हुआ भोजन तो बंद कर देना चाहिए। ऐसे लोगों को वमन क्रिया सीख लेनी चाहिए और सीखकर करनी चाहिए। दूध से बनी हुई चीजें ऐसे लोग कम खाएं और मांसाहार बंद कर दें तो बड़ा अच्छा रहेगा। तो देखिए कितनी महत्वपूर्ण बातें हैं और आप इसे लगातार नोट करते रहिए। साथ ही साथ जो आपके इर्द गिर्द बैठे हुए हैं, आपके परिवारजन मित्रजन, उनके नाखून चेक भी करते रहिए। हाथ के हाथ आपको संदेशा मिलेगा। फिलहाल मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का हाल। मेष राशि, आज आपको कार्य करने में बड़ा आनंद आएगा तथा कार्यों से लाभ भी होगा। यात्रा और मित्रता का लाभ मिलेगा। एक सावधानी जरूर रखनी है, इस दिन वाद विवाद से बचिए। उपाय क्या करना है? गुड़ खाकर घर से बाहर निकले, मिठाई जरूर बांटें। अब जब हम कहते हैं मिठाई बांटो, उसका मतलब ये नहीं 10-20 किलो मिठाई बांटनी है, पूरे गांव भर को खिलाना है। अरे जितना बन पड़े उतना बांट दीजिए। वृषभ राशि, आज विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा नहीं कहा जा सकता, भटकाव हो सकता है। इस राशि को मित्रों के कारण तनाव हो सकता है, केयरफुल रहें। सावधानी क्या रखनी है? भावनाओं को संयमित रखें, कोई वायदा करने से बचिए। उपाय क्या करेंगे? किसी बुजुर्ग का सम्मान कीजिए, बेसन की चीजें बांटिए। मिथुन राशि, आज बनते हुए कार्य में विघ्न आ सकता है तथा मन में द्वंद्व रहेगा। एक सावधानी बरतनी जरूरी है। किसी के परिवार में इस दिन दखलंदाजी मत कीजिएगा।
चाहे अच्छा ही सोच रहे हो फिर भी मत कीजिएगा, परेशानी होगी। आज भी हो सकती है, नहीं तो कई दिनों बाद भी हो सकती है। उपाय क्या करना है? दूध का दान कीजिए, कार्य पर चलिए, सब ठीक होगा। कर्क राशि, आज आप उत्साह से लबरेज हैं और पुराने रुके हुए कार्य भी पूरे करने वाले हैं। खूब मेहनत कीजिए इस दिन, कुछ नया सोचिए, बढ़िया कीजिए, सावधानी भी रखिए, धैर्य मत खोइएगा, बस बाकी तो सब अच्छा ही है। उपाय क्या करना है? माता जी की विशेष सेवा कीजिए और यदि कोई समस्या ईश्वर न करे हो तो माता जी से सलाह कर लीजिएगा। चलिए अब मैं आपको कुछ और नई नई बातें बताता हूं। नाखून यदि नीले हों तो अच्छा नहीं है। नीले भी होते हैं, कहीं कहीं ये गाढ़े बैंगनी हो रहे होते हैं, तो गाढ़े बैंगनी हो रहे हो तब भी अच्छा नहीं है। देखिए, गाढ़े बैंगनी नाखून यदि आपके हो रहे हैं तो, और ये जरूरी नहीं कि एक ना सभी हो, एक भी हो सकता है। जी हाँ, हो सकता है एक पिंक हो सकता है एक ज्यादा एक लाल सा हो, एक सफेद सा हो, एक बैंगनी सा हो, ये बिल्कुल पॉसिबल है। तो यदि नाखून आपके गाढ़े बैंगनी हो रहे हो तो सचेत होने की जरूरत है, क्योंकि इस प्रकार के नाखून स्किन की प्रॉब्लम, पेट की प्रॉब्लम, कफ की प्रॉब्लम, दिमाग की प्रॉब्लम के बारे में बताते हैं। अनुलोम विलोम जरूर करिए। यदि आपके नाखून कछुए की आकृति के हैं और नीले हैं तो बराए मेहरबानी नियमित रूप से अनुलोम विलोम करना शुरू कीजिए। ऐसे लोगों को पितृदोष के उपाय अवश्य करने चाहिए। ऐसे लोगों को भोजन बहुत हल्का लेना चाहिए और बहुत सिंसियरली ऐसे लोगों को ध्यान करना चाहिए। ऐसे लोग काम को बोझ ना समझें, हाइपर ना रहे बिल्कुल। जल खूब पिए, स्वच्छ जल पिए। देखिए, ज्यादातर बीमारियां जल की वजह से होती है और गर्मी में तो खास तौर से आपको स्वच्छ जल पीना होगा। इस स्फटिक की माला या चांदी का कड़ा जरूर पहन लें। प्रभु ने चाहा चीजें ठीक हो जाएंगी। अब हम बात करते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशियों की। उसके बाद फिर से नाखून से संबंधित कुछ खास जानकारी। सिंह राशि, आज आपको कुटुंब से कष्ट हो सकता है तथा धन में भी व्यर्थ में खर्च हो सकता है, ध्यान रखें। सावधानी क्या बरतनी है? धन का निवेश ना करें इस दिन तो अच्छा है। और उपाय, सूर्य को जल दीजिए, गायत्री का जप कीजिए, प्रभु सब ठीक करेंगे। कन्या राशि, आज उपहार मिल सकता है, सम्मान मिल सकता है, कोई विशेष बात हो सकती है, भाग्य पक्ष अच्छा है, जमकर मेहनत कीजिए, लाभ होगा। एक सावधानी रखिएगा, अहंकार मत आने दीजिएगा। और उपाय, मूंग की दाल बांटिए, प्रभु सब ठीक करेंगे। तुला राशि, आज आपको व्यर्थ में यात्रा करनी पड़ सकती है, मान सम्मान में थोड़ी सी कमी रहेगी। गले और वाणी का ध्यान रखें। सावधानी, वाहन थोड़ा ध्यान से चलाइए और ध्यान से पार्क कीजिएगा। उपाय क्या करना है? तुलसी व मिश्री का भोग लगाइए, सबको प्रसाद के रूप में बांटिए, फिर काम पर जुटिए, प्रभु सब ठीक करेंगे। वृश्चिक राशि, आज आपको साथियों व बड़े भाई समान लोगों से सहयोग मिलेगा, लाभ मिलेगा, उनसे प्रशंसा और प्यार मिलेगा। सावधानी, झगड़ा नहीं करिएगा, विवाद से बचिएगा, क्योंकि इस दिन थोड़ा चिड़चिड़ापन आप में हो सकता है। और उपाय क्या करेंगे? उड़द की दाल बांटिए, प्रभु कृपा से सब ठीक होगा। फिर कुछ चित्र देखिए, और ये तो बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि ये रोजमर्रा की समस्याओं से संबंधित है। यदि नाखूनों में खुरदुरापन हो, कैसे देखेंगे खुरदुरापन? किसी भी नाखून को दूसरे नाखून से धीरे धीरे, जैसे अंगूठे के नाखून से ये बेस्ट पता चलता है, बहुत धीरे धीरे ऐसे करिए। अगर अटकता हुआ सा चलता है, बारीक बारीक स्पीड ब्रेकर टाइप, तो अगर ये अटकता हुआ चलता है इसका मतलब आपके नाखूनों में खुरदरापन है। या ऐसे करके दोनों तरीके से देखिए। हो सकता है 3 नाखूनों में ना हो, 4 में ना हो, 2 में हो या 3 में हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर खुरदरापन है तो ध्यान से सुनिएगा। दूसरी चीज, यदि नाखूनों में गुलाबी रंग आपका कम होता है, गुलाबीपन कम होता है और सफेदी यदि आपकी बढ़नी शुरू हो जाती है तो, या हल्की हल्की धारियां, आपकी हल्की हल्की धारियां बढ़ने लगे तो, या नाखून में आपके हल्के हल्के गड्ढे दिखाई दें,
ये अच्छा संकेत नहीं है। ये रक्त की अशुद्धि का संकेत है। ये इस बात का संकेत है आप बहुत तनाव महसूस कर रहे हैं। ये इस बात का भी संकेत है कि परिवार की जिम्मेदारियां हैं या आने वाली हैं। रक्त शोधन करें। एक तो रक्त शोधन कैसे, चिकित्सक सलाह ले ले। दूसरी चीज, आप ऐसे फल खाएं जिनमें फाइबर अधिक होते हैं। आप ऐसी चीजें खाएं जो तली हुई कम है, जिनमें रक्त की अशुद्धि कम से कम हो। आपके हार्ट और लिवर कोई काम करते चले जाएं। आपके लिवर को ज्यादा पचाना ना पड़े। आपकी किडनी जल्दी साफ करे, ब्लड विस्कोसिटी कम रहे, गाढ़ा ना हो, तब आपके लिए चीजें आसान होंगी, नहीं तो मुश्किल होगा। ऐसे लोगों को रोजाना खूब सारा पानी पी लें, कम से कम 2 गिलास पानी पी लें और वमन करना सीखना चाहिए। ऐसे लोगों को उगते हुए सूर्य के सामने बैठना चाहिए, नीम खाना चाहिए। ऐसे लोगों को हरिद्रा का सेवन करना चाहिए। ऐसे लोगों के शरीर में लौह तत्व कम नहीं होना चाहिए और शहद का प्रयोग जरूर करना चाहिए। अब ये चित्र देखिए, इस चित्र में बेहद कमजोर नाखून हैं और ये नाखून ऐसे हैं जो चटक जाते हैं। इस प्रकार के नाखून जो कमजोर हैं, ये कमजोर शुक्र की निशानी है। शुक्र कमजोर होता है तो बहुत सारी परेशानी आती है। इस प्रकार के नाखून से हार्मोन्स की गड़बड़ी का पता चलता है। यह आंतों में इंफेक्शन का भी संकेत है। यह अत्यधिक तनाव का संकेत है। यह इस बात का संकेत है आप मेहनत बहुत करते हैं लेकिन फिर भी आपको वैभव प्राप्त नहीं होता। यह लंबे संघर्ष की निशानी है। कोई बात नहीं, उपाय है, उपाय कीजिए। ऐसे लोगों को अपने इष्ट का ध्यान अवश्य करना चाहिए, इष्ट की साधना अवश्य करनी चाहिए। ऐसे लोगों को उज्जयी प्राणायाम सीखकर अवश्य करना चाहिए। ऐसे लोगों को अग्निसार क्रिया अथवा कपालभाति अवश्य करना चाहिए। ऐसे लोगों को सुबह शाम टहलना बहुत जरूरी है। टहलना वैसे भी बहुत जरूरी है। टहलने से दिल दिमाग खुलता है, टहलने से शरीर बेहतर होता है, टहलने से चैतन्यता आती है, टहलने से तनाव कम होता है। इसलिए जरूर टहलिया करें। ऐसे लोगों को चांदी पहननी चाहिए और चांदी के गिलास में जल पीना चाहिए। आपको पता है चांदी रक्त शुद्ध करती है। चांदी दुनिया का सबसे पहला वाटर प्यूरिफायर है, इसलिए चांदी के गिलास में पानी पीते हैं और चांदी के गिलास में पानी पीने से चंद्रमा मजबूत होता है। पीपल के पेड़ की जड़ गले में पहनने से इस प्रकार के नाखून जो संकेत दे रहे होते हैं, उन संकेतों के कारण होने वाले रोगों में बड़ी भारी कमी आती है। इसलिए ये जरूर करें। फिलहाल धनु, मकर, कुंभ और मीन का हाल और उसके बाद जन्मदिन, फिर गुरु मंत्र। धनु राशि, आज उच्च अधिकारियों का सहयोग रहेगा तथा कार्यस्थल पर कामयाबी रहेगी। एक सावधानी आवश्यक है, निंदा और बुराई से बचिएगा। उपाय क्या करेंगे? शिक्षक या गुरु से आशीर्वाद प्राप्त करिए, काम पर चलिए, प्रभु की कृपा से सब ठीक होगा। मकर राशि, आज आप अस्वस्थ महसूस करेंगे तथा कार्य में मन नहीं लगेगा। एक सावधानी रखिएगा, माता पिता से वाद विवाद नहीं करे तो अच्छा है। उपाय क्या करेंगे? घर के पूर्वी हिस्से की सफाई करें, प्रभु सब ठीक करेंगे। कुंभ राशि, आज आपको शारीरिक रोग की संभावना है। दिन बहुत अच्छा नहीं है, इसलिए बहुत ध्यान से चलिएगा। सावधानी क्या रखनी है? निंदा नहीं, ताना मत मारिएगा, गुटबाजी बिल्कुल मत करिएगा, नहीं तो प्रतिष्ठा की भारी हानि आज या आज के किए गए कार्य के आधार पर उस दिन बाद हो सकती है, होगी जरूर। इसलिए बहुत शांत रहिएगा। उपाय क्या करना है? अभी बैठ जाइए, शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः करिए 15-20 मिनट। मन शांत होगा, मन निर्मल होगा और काम पर चलने से फिर लाभ भी होगा। मीन राशि, आज जीवन साथी का सहयोग रहेगा। व्यापारियों के लिए दिन अच्छा है। एक सावधानी जरूर बरतें, गंदगी साफ करें, खुद करें और बच्चों को नहलाइए। बड़ा अच्छा उपाय है, बहुत फायदा होता है इससे। उपाय क्या करना है? हल्दी का तिलक करें, अपने करें, सब अच्छा होगा। उसके बाद काम पर निकल जाइए और जब आपको जरूरी काम से जाना हो तो हल्दी का तिलक जरूर लगा लीजिएगा। आज आता हूं अल्प विराम के बाद। और अब
जन्मदिन, हम लोगों में से कुछ लोगों का जन्मदिन है तो उन्हें विश करते हैं, विश यू हैप्पी बर्थडे। आपके आगे आने वाले 12 महीनों का हाल और यही हमारा उपहार। ये वर्ष बाधाओं का है। इस वर्ष पार्टनरशिप, मित्रता और प्रेम संबंधों में बाधा आ सकती है। स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ सकता है, पर व्यवसायिक स्तर पर हमें अच्छे फल मिलने वाले हैं। जी हाँ, शुभ फल मिलेंगे। खूब मेहनत कीजिए, यात्राएं खूब कीजिएगा। आप जितनी यात्रा करेंगे, आपकी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों बढ़िया यात्राओं के योग हैं और योग से लाभ भी हैं। अच्छे महीने हैं आपके 2015 में। जून, दिसंबर, फरवरी 2016 बहुत अच्छी है, लेकिन अगस्त और नवंबर में आपको प्रॉब्लम होगी। इस समय में कोई रिश्ते मत जोड़िएगा, नहीं तो भावनात्मक कष्ट उनसे आगे जाकर होगा। उपाय क्या करने हैं? मंगल और शुक्रवार को दूध दीजिए और नमकीन निर्धन कन्याओं में बांटिए। एक बहुत जरूरी उपाय है, कौड़ी ले लीजिएगा, उसे चांदी में मढ़वाकर, अगर आज हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो किसी दिन, सोमवार के दिन या अथवा शुक्रवार के दिन उसे गले में धारण कर लीजिएगा। बहुत लाभ होगा आपको। तो चलिए अब बातचीत करते हैं। यदि आपकी कोई दिक्कत हो, कोई बात पूछनी हो, तो फिर इस ईमेल आईडी को याद रखिएगा, goodluckguru@itvnetwork.com। 100 शब्द अपनी समस्या लिख भेजिएगा, नाम और फोन नंबर के साथ। बाकी प्रभु से प्रार्थना है कि वह जितने लोगों को भी या देखे, यानी जितने लोगों ने या मेल भेजी हो, उन सबको ठीक करते हैं। सोनू जी से बात करते हैं, दिल्ली से हमारे साथ है। राम राम सोनू जी। राम राम गुरु जी, प्रणाम। कैसे हैं आप? एकदम अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी सर। तो गुरु जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 26/6 हाँ 1988, हाँ। राजस्थान, सिक्कर डिस्ट्रिक्ट। टाइम इवनिंग में 7 o'clock। जी बताइए। जॉब से रिलेटेड मुझे पूछना है। मैं काफी टाइम से परेशान हूँ, मतलब कि कुछ प्रमोशन या ठीक जॉब नहीं मिल पा रही है। हो जाएगा, नवंबर के बाद स्थिति अच्छी हो रही है आपकी। जनवरी फरवरी तक आते आते ग्रह प्रभाव देने लगेंगे और हो जाएगा। ज्यादा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, चीजें अच्छी हैं। बाहर जाने की या जहां आप आजकल काम कर रहे हैं वहां से दूर जाने की भी अच्छे चांसेस बन रहे हैं। अगर कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आए तो उसे एक्सेप्ट कीजिएगा, उसके बाद तरक्की जरूर होगी भैया। और अब गुरु मंत्र। अब ये चित्र देखिए, कभी कभी नाखूनों के चारों ओर की त्वचा फूलकर लाल हो जाती है। ये अच्छी निशानी नहीं है। मतलब अब आपकी मांसपेशियां कमजोर हो रही हैं, अब आपको पैरों में खूब दर्द होगा। ऐसे लोगों को जीवन में बड़ा निरर्थक डर लगता है। ऐसे लोगों की धड़कनें यानी पैल्पिटेशंस बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं। ऐसे लोग बड़े बेचैन रहते हैं। क्या उपाय? मन को बहुत शांत रखिए। एक फल खिरनी का खा लीजिए। यदि खिरनी का फल नहीं मिलता तो खिरनी के पेड़ की जड़ निकाल लीजिए, इतनी सी। इसे सफेद धागे में सोमवार को अपने गले में धारण कर लीजिए। चांदी के गिलास में पानी पिए और ठंडा और खट्टा बिल्कुल नहीं खाएं। अगर ये आपने कर लिया तो शरीर के दर्द से बच जाएंगे, नहीं तो अब ये वाला चित्र और देख लीजिए। जब नाखून पीठ की तरह से फूल जाए, ये यहां फूल जाए और इसका आकार चौकोर हो, लेकिन नाखून की ये जड़ ये फूली हुई हो, तो ऐसे लोगों के शरीर में इन्फ्लेमेशन यानी उसके बाद दर्द, फिर मानसिक परेशानी, इन सब के ये संकेत हैं। ये संकेत है कि गुस्सा आएगा, बेसूद गुस्सा आएगा, उसकी वजह से रिश्ते खराब होंगे, अवसाद यानी डिप्रेशन होगा और पैसों में बरकत खत्म हो जाएगी। उपाय क्या करना है? ऐसे लोगों को इष्ट का ध्यान करना है। देखिए, वो जो फॉर्मेलिटी वाली पूजाएं होती है वो तो हमें आती नहीं और उसे मुझे लगता नहीं कोई फायदा होता हो। ध्यान कीजिए, रम जाइए, भजन गाते गाते रम जाइए। अगर इसमें रम नहीं सकते तो बेकार है आपकी पूजा। ऐसे पाठ करने से थोड़ी कुछ होता है। कल कुछ खास बात आपसे करनी है, साथ रहेंगे ना? और जब साथ बैठे तो कलम पेंसिल लेकर बैठिएगा। कुछ चीज बताऊंगा जो आपकी जिंदगी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। बस
थोड़ा थोड़ा सीखते सीखते जिंदगी के एक वक्त में आकर हम नॉलेज बैंक हो जाते हैं। पता है, ऐसे आप नियमित रूप से पढ़ने बैठेंगे तो शायद नहीं हो, लेकिन थोड़ा थोड़ा सत्संग करते रहिए। सुबह आधे घंटे का सत्संग ही तो होता ही, और वो सब कुछ जान जाते हैं हम। मन बहुत प्रफुल्लित होता है, आत्मविश्वास आता है। दुख किसके पास नहीं, लेकिन दुख से लड़ने की ताकत और इच्छा ये बहुत थोड़े लोगों के पास है। तो सत्संग से वो इच्छा बलवान होती है, प्रभु का सानिध्य मिलता है और हम दुख को पटकी दे देते। तो आप खूब खुश रहिए, जानकारी आपको जो मिली इसे सहेज कर रखिए, फिर मुलाकात होगी। तब तक राम राम, नमस्कार।